नमस्कार दोस्तों, मैं मनजीत मोहन। अभी मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, आपको स्क्रीन पे दिखाई देता रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है, किन्हीं 47 पदों का औसत 59 है, 47 पदों का औसत 59 है। एक नया पद शामिल करने पर औसत 58 हो जाता है। नए शामिल पद का मान ज्ञात करें। एक बात आप याद रखें, जैसे कि इसने ये कहा कि भाई 47 पद हैं, ठीक है, 47 पद थे और इनके एवरेज की वैल्यू कितनी थी, इसने कहा 59 थी। इसने कहा एक नया पद शामिल हो गया, यहां पर नया पद शामिल हुआ और इसके आने से नई एवरेज कितनी हो गई, एक कम हो गई, यानी कि एवरेज कितने के बराबर हो गई, 58 के बराबर। देखो, जैसे ही कोई नया पद शामिल होता है तो उसको इस सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट करना है, राइट। वो इस सोसाइटी में जैसे ही एडजस्ट होने के लिए जाता है, या तो वो सोसाइटी इसको अपने हिस्से से कुछ निकाल करके दे देती है, और जब इसको अपने हिस्से से देगी तो उसका मतलब ये होगा कि एवरेज डाउन आ जाएगी, जैसा कि इस केस में हुआ है। और जब वो इसको खुद को देगी, ये सोसाइटी इसको देगी, तो इसका मतलब है इसके पैसे यूज नहीं किए, इसकी वैल्यू को उन्होंने लिया नहीं, बल्कि इसकी वैल्यू को कहा कि तू रख, हम अपने हिस्से से आपको कुछ वैल्यूज देते हैं, ठीक है। दूसरा केस क्या होता है कि जैसे ही नया पद शामिल होता है, इन दैट केस ये हो सकता है कि नया पद इनको सोसाइटी वालों को अपने हिस्से से कुछ बांटना शुरू कर दे, राइट। और बांटने का मतलब ये होगा कि पहले की एवरेज थोड़ी सी आपको बढ़ी हुई मिलेगी, और उस केस में क्या होगा, वो जितनी खुद वैल्यू लेकर के आएगा उसको वो बांटना शुरू कर देगा। अभी के लिए यहां पर पदों की संख्या कितनी थी, 47, एवरेज कितना था, 59। एक नया पद आया और एवरेज कितने के बराबर चलेगी, 58 के बराबर चलेगी, जिसका मतलब है कि प्रत्येक ने अपने हिस्से से कितना नेगेटिव कर लिया, एक नेगेटिव कर लिया, राइट। ऐसा कितनों ने किया, 47 ने किया। अगर एक के हिस्से से एक गायब हुआ तो 47 के हिस्से से कितना गायब हो गया, 47 गायब हो गया। और वो 47 गायब होने का मतलब क्या है कि उन्होंने इसको 47 डोनेट कर दिया। अब इसके पास वैल्यू कितनी है, 58 के बराबर है, जिसमें से 47 क्या है, इसका उधार का है, राइट। इसके पास में भी 58 ही वैल्यू है। यहां पदों की संख्या कितनी है, 48 है, 47 थी पहले, एक आ गया, 48 हो गई। इन 48 में से किसी भी पद को अगर आप देखोगे तो उसके पास में वैल्यू है 58 के बराबर, जो कि एवरेज है। एवरेज का मतलब भी यही होता है कि उसके पास में उतनी ही वैल्यू है। जैसे कि इन 47 पदों में 1 से लेकर के 47 रो नंबर, प्रत्येक के पास में 59 वैल्यू है। इन 48 में से सभी के पास वैल्यू कितनी है, 58 उसके पास भी है जो नया शामिल हुआ है, पर उसके 58 का हमने हिसाब किताब लगाया तो 47 तो इन्होंने डोनेट कर रखा है, मतलब कि डोनेशन का है उसके पास में। अगर ये डोनेशन का इसमें से निकाल दें, या आप यूं कह दें कि 47 गुणा -1 कितना हो जाता है, -47। ये -47 कर दिया, कितना बच गया, 8 में से 7 गया, 1, 5 में से 4 गया, कितना, 1। यही क्या थी, उस नए पद की वैल्यू थी, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो वीडियो को एक बार दोबारा देख ले, वरना आगे के क्वेश्चन में आपको कठिनाई हो सकती है, ठीक है। दोबारा देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, सेम टाइप के लेंगे 3-4 क्वेश्चन, एवरेज जहां बढ़े भी जहां घटे भी। सेकंड क्वेश्चन है, किन्हीं 37 पदों का औसत मान 49 है, 37 थी टर्म्स और उनकी एवरेज हुआ करती थी 49, राइट। आपको वहां दिखाई देता रहेगा। एक नया पद शामिल हो जाता है जिसके आते ही एवरेज हो जाती है 51 हो जाती है, राइट। 37 थे, एक नया शामिल हुआ और कितना हो गया, 51 हो गया, जिसका मतलब है कि प्रत्येक को कितना ज्यादा मिल गया, तो आप कहेंगे कि जी 2 ज्यादा मिल गया। ऐसा कितनों को मिल गया, इस बार जो नया मेंबर आया है उसने सोसाइटी से लिया नहीं, उसने सोसाइटी को 49 से 51 पर ले गया, यानी कि उसने अपने हिस्से से डोनेट किया। इस बार समझ में आ रही है बात, डोनेट किया है। और एक को कितना डोनेट किया, 2 डोनेट किया। ऐसा कितनों को डोनेट करना पड़ा उसको, सोसाइटी के 37 मेंबर को। अगर एक को 2 डोनेट किया तो 37 को कितना डोनेट किया, आप कहेंगे कि 74, उसने 74 तो डोनेट कर दिया और खुद कितना लिए बैठा है, 51। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इन दोनों का जोड़ कर दे, यानी कि वो नया जो पद है, शामिल नया पद, उसकी वैल्यू कितनी थी, 4 और 1 5, 7 और 5 12, 125। इस क्वेश्चन का आंसर है। अब इस कैलकुलेशन के लिए मैं नहीं कहता कि आप कॉपी पेन उठाएंगे, सही है ना बात। 74 और 51 का जोड़ तो माइंड में ही हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। थर्ड क्वेश्चन है, किन्हीं 117 पदों का औसत मान 137.5 है। 117 पद थे और इनकी एवरेज हुआ करती थी 137.5 के बराबर, राइट। एक नया पद शामिल होता है, एक नया पद शामिल हुआ जिसके आने से एवरेज चली जाती है 140.5 के बराबर, राइट।
एक कितने का इंक्रीमेंट लग गया, पॉजिटिव 3 का इंक्रीमेंट लग गया। और कितनों के साथ हुआ, 117 के साथ। अगर एक को 3 मिला हो तो मैं कहूंगा 117 को कितना मिल गया, 117 गुणा में 3, 351 मिल गया। 351 कैसा मिला, पॉजिटिव। इन दोनों का जोड़ कर दे, वो नए शामिल पद का आंसर हो जाएगा। कितने के बराबर हो जाएगा, 0.5 एज इट इज, 1 4 5 9 3 और 1 4, 491.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, फर्स्ट जो टाइप किया था उसमें वैल्यू जैसे डिक्रीज हुई थी, उसका एक और एग्जांपल है, वो और देख लेते हैं। दोबारा से आपको रिकॉल हो जाएगी बात के कैसे हैंडलिंग हुई थी उस क्वेश्चन की। ठीक है, देखिए आप, किसी कक्षा के 29 विद्यार्थियों की औसत उम्र 63 वर्ष है। स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है, 29 स्टूडेंट्स हैं, राइट। और उनकी एवरेज एज दी गई है, और एवरेज एज थी 63, 63 वर्ष थी। एक नया बच्चा शामिल होने पर औसत मान 2 वर्ष कम हो जाता है। एक नया स्टूडेंट आता है और उसके आते ही एवरेज कितनी हो जाती है, 2 वर्ष कम, यानी कि 61 वर्ष हो जाती है, राइट। तो उसके आने से कितना कम हो गया, 2 कम हो गया, जिसका मतलब सोसाइटी ने उसको दिया है। फिर एक स्टूडेंट ने कितना दिया, 2। ऐसा कितनों ने किया, 29 ने, तो उन्होंने कितना डोनेट किया उसको, आप कहेंगे कि जी 58 डोनेट किया, पर कैसा, नेगेटिव। अब इनकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। 61 में से 58 तो उसको डोनेशन ही मिल गया, और 61 का वो खुद है, 58 उसका डोनेशन का, यानी कि वो घर से कितना लेकर के आया था, 3 साल का बच्चा है यार, वो सवालों में घसीट रखा है, बताओ 3 साल के बच्चे को। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब इन्हीं के बेस पर आप बल्लेबाज के क्वेश्चन देखते हैं। बैट्समैन, क्रिकेट का एक टॉपिक रहता है एवरेज में, उसमें 2 तरह के बंदे अपने पास में होते हैं। आज हम कवर कर लेंगे बैट्समैन को। ठीक है, तो अभी बल्लेबाज को देखें, ठीक है ना। हाँ, ये रहा, एक बल्लेबाज के पास 20 पारियों का कुछ औसत था। हमें पता ही नहीं है वो औसत कितना था। उस बंदे ने कितनी पारियां खेल ली, 20 पारियां वो खेल चुका है, और उनका एवरेज कुछ था। यहां हमें नहीं पता ये एवरेज कितना था, पर याद रहे ये कैसा एवरेज है, ये ओल्ड एवरेज। ऐसा होता है कि वह अगले मैच में शतक बनाने में 16 रन से चूक जाता है। अगले मैच में शतक बनाने में वो 16 रन से चूक जाता है, मतलब कि उसने 100 - 16, 100 में से 16 घटाएंगे, उसने कितने रन स्कोर किए हैं, फिर 84 रन उस बंदे ने स्कोर किए हैं। और ऐसा करने से उसकी नई एवरेज जो है यहां आएगी उस बंदे की न्यू एवरेज। ठीक है, और न्यू एवरेज क्या हो जाती है, 1 का सुधार। 1 का सुधार का मतलब क्या हो जाएगा, x जमा में 1 उसकी एवरेज हो जाती है। x से x जमा 1 पर एवरेज आ गई, तो कितने का इंक्रीमेंट लग गया, 1 का। मतलब कि जो नई पारी आई है, कितने रन लेकर के, ये ऑलरेडी पता है, 84 वैल्यू लेकर के आई है। और उसने प्रत्येक पारी को, अपने से पहले की जो पारियां थी सोसाइटी, उनमें से प्रत्येक को कितना डोनेट कर दिया, 1 डोनेट उस बंदे ने कर दिया, राइट। ऐसा कितनी पारियों को डोनेशन मिला, 20 पारियों को डोनेशन दिया, उसने दिया है। इस बार नई पारी ने दिया है। 1 को कितना दिया उसने, 1, तो 20 को उस बंदे ने कितना दिया होगा, 20 गुणा 1, यानी कि उसने 20 क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, राइट है बात। वो लेकर के कितना आया था, 84, और डोनेट कितना कर दिया, 20, तो वो खुद कितने लिए बैठा है, अब आप कहेंगे कि 64, और ये खुद उतने ही लेकर के बैठेगा जितने की नई एवरेज है, यानी कि नई औसत। तो याद रहे ये क्वेश्चन का आंसर बन गया कि ये है नई औसत की वैल्यू। अगर अपने से पूछी जाए पुरानी औसत कितने के बराबर है, तो यहां देखो, यहां 64 है, राइट। तो यहां कितना होना चाहिए, किस संख्या में 1 जोड़ करके 64 बन सकता है, तो आप कहेंगे कि 63। ये कैसी है, फिर ओल्ड एवरेज, यानी कि पुरानी औसत मान कितना है, 63, और नए औसत मान की अगर बात करें तो कितने के बराबर है, 64 के बराबर है। ठीक है, अभी अगर नहीं समझ में आएगा 3-4 क्वेश्चन बैक टू बैक इसी टाइप के अपन लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी को अगर ये लग रहा हो कि भाई ज़्यादा फास्ट चल रहे हैं, तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ठीक है, जब तक बात समझ में ना आए। और वैसे भी हम तो 2 ही 3 टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, एक ही कॉन्सेप्ट बार बार लगे जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बल्लेबाज के 10 पारियों का कुछ औसत था। उस बंदे ने अभी तक पारियां खेली 10, इनिंग्स बोलते हैं भाई इंग्लिश में इसको। 10 पारियां उस बंदे ने खेली और उसका एवरेज कुछ था, मान लिया x। पर ये कैसा एवरेज था का मतलब कैसा हो गया, ये है उसका ओल्ड एवरेज, राइट है बात, पुरानी औसत थी उस बंदे की। वह अगली पारी में 143 रन स्कोर करता है। कितने रन बनाता है, 143 रन वो स्कोर करता है। और ऐसा करने से एवरेज में के साथ क्या हो जाता है, 3.5 का सुधार हो जाता है।
यानी कि वो यहाँ से यहाँ जाता है, x जमा में 3.5 हो जाता है। एक को कितने का इंक्रीमेंट मिल गया? 3.5 का। हमने बताना है कि उसकी पुरानी औसत व नई औसत बताएं, तो यहाँ आएगी नई औसत, न्यू एवरेज। एक पारी को उसने कितना डोनेट किया? 3.5। और ऐसा उसने कितनों के साथ किया? 10 पारियों के साथ। तो इस 10 की गुणा कर दे 3.5 से, कितने के बराबर हो जाएगी? 35। 35 तो उसने बांट दिया, लेके कितना आया था? 143, 143 लेकर के आया था। यह आई लव यू की शॉर्ट फॉर्म कतई नहीं है, कहीं ये सोच लो 143 वही बड़ा है, ये रनों की संख्या है, ठीक है। 143 में से कितना उसने बांट दिया? 3.5 गुणा में 10, कितना बांट चुका वो? 35 वो बांट चुका। जितना उसने रखा होगा वो उतना ही रखा होगा जितने की नई एवरेज है। यहाँ की वैल्यू आ जाएगी 13 में से 5 गया 8 हो जाएगा, और यहाँ बच गया 13 में से 3 गया, ये बच गया 10। कितने के बराबर हुई वैल्यू? 108 के बराबर हो जाएगी। ठीक घटाया है ना। 13 में से 5 गया 8 और 3 में से 3 गया 0, 1 एज इट इज। तो ये कैसी है? ये है नई एवरेज, ये नई औसत का मान है। अगर अपने से पूछा जाए कि उस बंदे की फिर पुरानी औसत कितनी थी, तुम बताओ। 108 बन गया 3.5 जोड़ने पर। किस संख्या में 3.5 जोड़े के 108 बन जाए? तो आप कहेंगे कि जी 108 में से 3.5 घटा दो, और वो क्या बन जाएगी? उस बंदे की पुरानी औसत बन जाएगी। कितना बन जाएगा? 0.5। ठीक है। और 108 में से 0.5 ये बच गया, 107 में से 3 104, ये बन गया 104.5। ये उसकी बंदे की कैसी औसत थी? ये उस बंदे की पुरानी औसत थी। 104.5 में अगर तुम 3.5 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 108 के बराबर वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? तो ये पुरानी औसत है और ये उस बंदे की नई औसत है। एक दो और क्वेश्चन देखते हैं जहां यहां इंक्रीमेंट नहीं होता, उसकी औसत में सुधार नहीं बल्कि उसके सुधार में गिरावट आ जाती है। राइट, देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, 2 ही क्वेश्चन रह गए। कोशिश करना कि तुम वीडियो को पॉज करके, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आता ना यहाँ लिखा हुआ, तुम वीडियो को पॉज करके खुद से सोल्व करके देखो उसको, सेम टाइप चल रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बल्लेबाज का 12 पारियों में कुछ औसत था। अगली पारी में वह 56 रन बनाकर आउट हो जाता है, जिससे उसकी औसत 2.5 कम हो जाती है। उसकी पुरानी औसत ज्ञात करें। ठीक है। मैं लास्ट क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा कि बिना कॉपी पेन कैसे कर सकते थे। अभी इस क्वेश्चन को भी मैं एक्सप्लेन ही कर रहा हूं। ठीक है। एक बंदे ने अभी तक कितनी पारियां खेली थी? 12 पारियां खेली थी। कितनी पारियां खेली थी? 12 पारियां। सहेली कहती मिठे विच की लाऊंगे मैं, झट देने आख दिता पारियां। कुछ औसत था, वैल्यू नहीं पता, x। अगली पारी में वह 56 रन बनाकर आउट हो जाता है। उसके 56 रन बनाकर के आउट होने से एवरेज में क्या फर्क पड़ता है? 2.5 कम हो जाती है, यानी कि यहां से यहां आ तो गया पर 2.5 कम हो गई। वैल्यू हुई x नेगेटिव 2.5। हमने पता करना है उसकी ये एवरेज, यानी कि पुरानी एवरेज कितनी थी, ओल्ड एवरेज कितनी थी, और ये एवरेज कितनी है, न्यू एवरेज कितनी। ठीक है। ये दोनों बातें हमने निकालनी। इसमें तो खैर क्वेश्चन में पूछा गया उसकी पुरानी औसत ज्ञात करें, पर हम दोनों निकाल करके बता दें कितनी कितनी। देखना अभी, इस बार नेगेटिव हुआ है प्रत्येक पारी से, और वो भी कितना? 2.5, है ना। और ऐसा कितनी पारियों के साथ कंडक्ट हुआ ये काम? 12 पारियों के साथ। एक पारी के अगर 2.5 रन कम हुए हों तो 12 पारियों के कितने कम हुए? आप कहेंगे कि जी 30 कम हुए। 12 गुणा में 2.5 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो इन 12 पारियों ने 30 अपने हिस्से से निकाल दिया, जिसका मतलब इन्होंने डोनेट कर दिया। आ रही है बात समझ में? डोनेट करने का मतलब है कि इस ये जितनी वैल्यू लेकर के आया है, इससे लिया नहीं गया बल्कि इसको दिया गया। और कितना दिया गया? जितना इन्होंने डोनेट किया। और इन्होंने कितना डोनेट किया? 12 गुणा में 2.5 यानी कि 30। 30 तो डोनेशन के मिल गए, 56 ये लेकर के आया था। कितने की वैल्यू लिए बैठा है? ये भी 56 रन की लेकर के बैठा है, यानी कि यूं कह सकते हैं कि उसकी ये फिर नई एवरेज को शो कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 86 हो गया। पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? पुरानी औसत ज्ञात करें। तो 86 कब आया है? x नेगेटिव 2.5 की वैल्यू 86 है, यानी कि यह एक संख्या थी, उसमें से 2.5 घटा और फिर 86 बचा, जिसका मतलब मैं कह सकता हूं यहां कितना था? फिर 88.5 था, जिसमें से अगर आप 2.5 को नेगेटिव करें तो वैल्यू कितनी बच जाएगी? 86। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 88.5 हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है एवरेज का। मैं दिखाऊंगा आपको इसको सोल्व कैसे करना चाहिए था विदाउट कॉपी पेन। ठीक है। तो मैं सोल्व नहीं करूंगा इस क्वेश्चन को, अभी आप देखते रहे स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन को मैं सिर्फ बताऊंगा आपको कि सोल्व कैसे कर सकते हैं बिना कॉपी पेन के। ठीक है।
एक बल्लेबाज की 31 पारियों का कुछ औसत था, वह अगली पारी में शतक बनाने में 4 रन से चूक जाता है, जिससे उसकी औसत 1 कम हो जाती है। उसकी नई औसत ज्ञात करें। ठीक है, उस बंदे ने अभी तक कितनी पारियां खेली थी? 31। 32वीं पारी खेलने के लिए निकला, गया मैदान में, शतक बनाने में 4 रन से चूक गया, रन बनाए होंगे 96। ठीक है, उसने 96 रन लेकर के वो यहाँ से चला गया। उसने जाकर के नई पारियों के साथ, वो पुरानी पारियों के साथ एडजस्ट हो गया, उससे क्या हो गया? 1 कम हो गई औसत, जिसका मतलब है उससे पहले 31 पारियां वहां बैठी थी, प्रत्येक पारी ने अपने हिस्से से एक वैल्यू निकाल करके उसको दे दी। आ रही मेरी बात समझ में? एक वैल्यू निकाल करके दे दी। ऐसा कितनी पारियों ने किया? आप कहेंगे कि जी 31। अगर एक पारी ने 1 निकाला हो तो 31, 31 पारियों ने कितना निकाला होगा? 31 निकाला होगा। ये 31 उसको निकाल करके दिया गया है, और वो खुद कितना लेकर के चला था? 96। 96 वो लेकर के गया, 31 उसको वहां डोनेशन मिल गया, तो वो खुद कितने का बन करके बैठ गया? जितने की नई एवरेज है, 96 और 31 का जोड़ हो जाएगा, 6 और 1 7, 9 3 12, 127 क्या है? नई एवरेज है। इस क्वेश्चन में पूछा भी गया था नई औसत ज्ञात करें, तो नई एवरेज कितनी हो जाएगी? नई औसत 127। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता पुरानी औसत ज्ञात करें, तो 127 तो नहीं है, और ये क्या है? 1 की कमी के साथ है, तो पुरानी औसत क्या थी? 128 थी। 128 से 1 कम 127 हुई होगी, तो नई औसत 127 है, पुरानी औसत 128 थी। तो ये था एवरेज के आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हाँ, ये बात मैं कह देता हूं कि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको ज़्यादा दिमाग खर्च करने के लिए मजबूर कर देगा, तो वीडियो को तब तक देखते रहें, तब तक क्वेश्चंस को पोज कर करके सोल्व करते रहें, जब तक कि आपके ये दिमाग नहीं, दिल नहीं, आपके ब्लड के अंदर ना चले जाएँ, आपके खून के अंदर ना चले जाएँ। ठीक है, क्योंकि दिमाग पे भरोसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है पेपर के टाइम मूड ऑफ हो, मूड ऑफ होने पर आप, हो सकता है कोई दिमाग की चीज़ ना कर पाए, पर अपने घर का रास्ता नहीं भूल सकते, अपने मम्मी पापा को पहचानने से इनकार नहीं कर सकते। वजह है वो आपकी ब्लड में है, आपके खून में है। तो वैसे ही मैथ, वैसे तो हर कोई सब्जेक्ट, पर मैथ की बात ही अलग होती है। मैथ के साथ पूरा ब्लड का रिलेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रब खैर करे।